पाचन, ठीक है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, क्या है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, ठीक है। ये उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब यह भोजन नहीं खाते हैं। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? ये उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना न खा रहे हों, ठीक है। ये उस समय भी जुगाली करते हैं जब यह भोजन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यह क्या है भाई, इसका माजरा क्या है कि ये जब नहीं खा रहे होते हैं तो भी जुगाली करते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित करते हैं। जो ये क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी खा करके अमाशय का एक भाग होता है उसमें भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन यानी प्रथम अमाशय कहलाता है, ठीक है। जहाँ ये इसको इकट्ठा करते हैं वो क्या कहलाता है, रूमेन कहलाता है। और यह प्रथम अमाशय कहलाता है, यानी कि पेट का पहला हिस्सा कहलाता है। रूमेंटिन रूमिनेंट में अमाशय 4 भाग में बटा होता है। रूमिनेंट में क्या होता है, अमाशय 4 भाग में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, ठीक है। रूमेन में क्या होता है, भोजन का आंशिक पाचन होता है। जुगाल कहते हैं इसको, जुगाल कहते हैं यानी कि कड बोलते हैं, जुगाल को कड बोलते हैं अंग्रेजी में। परंतु बाद में जंतु क्या करता है, इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है। इसको क्या करता है, छोटे छोटे पिंड गोले के रूप में ले आता है फिर से मुंह में। जंतु जो है छोटे पिंडक के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा इसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन, इस प्रकार को क्या कहा जाता है, रोमंथन यानी जुगाली करना कहलाता है, ठीक है। यह पूरा जो प्रक्रम है वो रोमंथन कहलाता है, जुगाली करना कहलाता है। अब ये गाय का पिक्चर है, इसमें हम देख लेते हैं कि इसका क्या क्या पार्ट है, ठीक है। ये ग्रसिका जो मनुष्य में भी था, ठीक है। यहाँ से रुमेन ये अलग है जो कि मनुष्य में नहीं था। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत जो थी मनुष्य में भी मानव में भी थी, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें, अमाशय, अमाशय भी भैया उसमें मनुष्य में था, ठीक है। अमाशय ये पूरा हिस्सा अमाशय है, ठीक है। अंधनाल ये नहीं था, अंधनाल भी नहीं था। बृहदांत था, बड़ी आंत थी वहाँ पे, अंधनाल नहीं था। तो ये कुछ भिन्न है मनुष्य के पाचन क्रिया से, इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जुगाली करना कहते हैं इनको, तथा ऐसे जंतु जो हैं वो रूमिनेंट कहलाते हैं अथवा रोमंथी कहलाते हैं। जो जुगाली करके अपना भोजन पचाते हैं और खाना को फिर से छोटे छोटे पिंड के रूप में बाहर निकाल करके गोले के रूप में उनका जुगाली करते हैं, ऐसे जो जीव हैं वो क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट कहलाते हैं अथवा रोमंथी कहलाते हैं, ठीक है। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, घास में हमारा क्या होता है, सेलुलोज की प्रचुरता होती है, ठीक है। जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसी तरह से ये घास को खाते हैं जिसमें सेलुलोज होता है, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। हमारे भी शरीर में अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं, तो ये सेलुलोज के ही पाचन के लिए उसमें जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। इनके रूमेन में, जो रूमेन होता है उसमें जीवाणु पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। बहुत से जो जंतु हैं और मानव जो हैं वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अब जानवरों जैसे घोड़ा, जानवर है जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। वहाँ ऊपर आपने देखा था जो अंधनाल यानी कि इसको आप कैकम बोल सकते हैं, कैसम बोल सकते हैं, सीकम बोल सकते हैं, जो भी आप इसका उच्चारण करें, CAECUM, सीकम, ठीक है, इसको बोल सकते हैं अंधनाल को। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। यह क्या होता है, मनुष्य के आहार नाल में नहीं होता है। आप यहाँ देखेंगे मनुष्य के आहार नाल में नहीं होता है। ये आपका क्षुद्रांत है यहाँ, ये यानी कि आप मनुष्य में नहीं देख सकते हैं, मनुष्य में आपको ये नहीं दिखाई देंगे। क्षुद्रांत
क्षुद्रांत दिखाई देंगे, ये जो आपका अंधनाल है, माफ़ कीजिएगा, अंधनाल नहीं दिखाई देगा। क्षुद्रांत तो स्मॉल इंस्टेटाइन है, ये जो हिस्सा है आपको मनुष्य में नहीं दिखाई देगा, सीकम जो है वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अमीबा के बारे में। अमीबा में संभरण एवं पाचन, अमीबा में कैसे संभरण होता है और कैसे पाचन होता है, अमीबा कैसे भोजन को खाते हैं और कैसे भोजन को पचाते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा जलाशयों में पाया जाता है। अमीबा कहाँ पाया जाता है? जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, यानी कि सिंगल सेल्ड जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन होता है, एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, एवं कोशिका, आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे, ध्यान से सुनते जाएंगे, एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान क्या होता है? कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। धानियाँ यानी कि वैक्यूल्स होती हैं। ठीक है, अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। इसकी एक विशेष गुण है, यह हमेशा अपनी आकृति एवं स्थिति को बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें हम पदाव कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? प्रवर्ध निकालता है, यानी प्रोजेक्शन निकालता रहता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? पदाव कहते हैं, यानी कि आप इसको शेडोपोडिया बोल सकते हैं। PSEUDOPODIA, यानी P इसमें साइलेंट हो जाएगा, और शेडोपोडिया आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब अमीबा क्या करता है? जिन्हें पदार्थ कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायक होता है। ये इसको क्या करता है? गति देने और भोजन पकड़ने में सहायक होता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा छोटे छोटे जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है, तब यह खाद्य कण चारों ओर से पदार्थ को विकसित करके घेर करके उनको क्या करता है? निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसके खाद्य धानी में फंस जाते हैं, और इनको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, केंद्रक है ये। ठीक है, ये ही पदाव है, ये पदाव है, और ये खाद्य कणिका, ये खाद्य का अंतर्ग्रहण कैसे होता है, ये ऐसे इनको घेर लेता है। फिर खाद्य धानी ये है यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ आपको नीचे बहिक्षेपित अपशिष्ट, यानी कि बाहर निकल जाता है। कैसे? खाद्य जो अपच भाग होता है उसका, खाद्य का विशेष अनपचा भाग होता है जो उसको नहीं चाहिए, उससे वो बाहर निकल जाता है। खाद्य धानी से ही पाचक रस स्रावित होता है। खाद्य धानी से क्या होता है? पाचक रस स्रावित होता है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा संरचना यहाँ समझ सकते हैं। और उससे क्या होता है? खाद्य धानी से पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। फिर पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, यही अवशोषित पदार्थ क्या करता है? अमीबा को इनके वृद्धि और उसमें सहायक होता है, और फिर ये अवशिष्ट पदार्थ को बाहर भी निकाल देते हैं।